हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं 17 मार्च के संविदा मतलब एमपी टेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका एनालिसिस करूंगा मैं आज। और इसके पहले भी जितने एग्ज़ाम हुए हैं मैंने उनका भी एनालिसिस करवाया है, तो आप पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। इन वीडियोस को देखने का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है उनको 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो 3-4 क्वेश्चन तो वो आपसे बनेंगे ही बनेंगे। और क्वेश्चन में मैं जो कॉन्सेप्ट देता हूँ, अगर उसी टाइप का क्वेश्चन आपको आ गया तो आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो आप मैथ्स सीखना है आपको, तो आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स उन्हीं की अच्छी होती है जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। आपके सामने ये रहे क्वेश्चन। सीमा की कुल आय 50,000 रुपये है, वह 35,000 रुपये की बचत करती है, तो खर्च व बचत का अनुपात बताइए। अगर वो 50,000 में से 35,000 बचत करती है तो खर्च कितना करती है? तो आप कहोगे सर 15,000 रुपये वो खर्च करती है, और उसकी बचत कितनी है? बचत है उसकी 35,000 रुपये, है ना। तो जीरो, ऊपर के 3 जीरो नीचे के 3 जीरो से कट गए, 5 तिया 15 और 5 7 35, तो आंसर आएगा 3:7, तो होगा 3:7, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है ना, वो उसके खर्च प्लस बचत का योग होती है। खर्च प्लस बचत का योग होती है। मान लो एक व्यक्ति 5,000 रुपये कमाता है, 3,000 रुपये खर्च करता है, तो कितना बचेगा? 2,000। 3,000 प्लस 2,000 बराबर 5,000 हो जाएगा। इंग्लिश वाले इसको बोलेंगे इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आई इज इक्वल टू ई प्लस एस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4x धन 6y बराबर 3xy, 8x धन ay बराबर 6xy, तो वो पूछ रहा है a का मान ज्ञात करो। तो देखो, x वाला पद यहाँ पर है तो x वाला पद यहाँ पर है, y वाला पद यहाँ पर है तो y वाला पद यहाँ पर है, और एक्स वाई का इकट्ठा पद यहाँ पर है तो इकट्ठा पद यहाँ पर है। तो ये हो गया 4 दूनी 8, आपको दिख रहा है 4 का डबल 8, यहाँ पर भी दिख रहा होगा 3 का डबल 6, तो 6 का डबल कितना होगा? 6 का डबल हो जाएगा 12, जो कि सेकंड ऑप्शन में है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 धन 1/4 धन 5 धन 5/4 धन 5 धन 6 बराबर क्या होगा? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 धन 1/4 और 5 कितना हो गया? 9, प्लस 5/4, 5 9 और 6 15, यहाँ पर 15 आ गया, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब 9 और 3 का एलसीएम लोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। इसके बटे में आप 1 लगा सकते हो। अब इस 9 में 1 का भाग दो, तो 1 नाम 9, 1 नाम 9, 9 आ गया। 9 का 1 से गुणा करो, 9 एकम 9। अब इस 9 में इस 9 का भाग दो, तो 9 एकम 9, 1 आ गया, 1 एकम 1, प्लस 3 दरका 9, 3 आ गया, 3 एकम 3, तो 9 और 1 10, 3 13/9 आ गया। अब 13 में 9 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा। मैं आपको भाग देकर भी सिखा देता हूँ कैसे देते हैं। 13 में 9 का भाग देना है, तो 9 एकम 9, 13 में से 9 गया, बचा 4, उतारा 0, भाग न जाए भाग न मस्ती शून्य, लगाया दशमलव, 9 चौको 36। जैसे आपने इतना किया तो 1.4 इसमें है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 9 चौको 36, बचा 4, फिर से 4 आ जाएगा, तो 1.44 आएगा, जो कि 1.45 के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टू दी पावर 2.5 रेशियो 2 टू दी पावर 0.5 का अनुपात क्या होगा? 2 के ऊपर 2.5 की घात है, बटे 2 के ऊपर 0.5 की घात है। आपने एक रूल पढ़ा होगा, अगर a के ऊपर m की घात बटे a के ऊपर n की घात है, और इसको अगर मैं ऊपर ले जाना चाहूँ तो ये हो जाएगा a के ऊपर m की घात गुणित a के ऊपर माइनस n की घात। ये अब नीचे से ऊपर जाएगा ना, तो धन की घात ऋण हो जाएगी, और ऋण की घात नीचे धन हो जाती है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की घात 2.5 माइनस 0.5, तो 2.5 में से आधा गया 2 के ऊपर 2 की घात, और 2 का वर्ग हो गया 4, तो 4 के बटे मैं 1 लिख सकता हूँ, 4 के बटे मैंने 1 लिख दिया, तो इसका आंसर आ गया 4/1। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप एक अच्छा से वीडियो पर कमेंट भी कर दीजिए। अगले सवाल ये रहे आपके सामने। क्वेश्चन क्या लिखा है? यदि आयत की लंबाई को दोगुना व चौड़ाई को आधा किया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? आयत की लंबाई को दोगुना, जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी। तो लंबाई को मैंने मान लिया 20, कितना मान लिया 20, और चौड़ाई को मान लिया मैंने 10। ये दोनों को मैंने सपोज करा है कि लेंथ इसकी 20 है, ब्रेड्थ इसकी 10 है, दैट इज 20 इंटू 10। माना कि लंबाई 20 चौड़ाई 10, तो 20 दहम हो गया 200। इसका जो एरिया बना, क्षेत्रफल बना, वो कितना हो गया 200। अब आयत की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो 20 का डबल कितना होगा 40, और चौड़ाई को आधा कर दिया जाए, 10 का आधा कितना होगा 5, है ना। लंबाई को दुगना दैट इज 20 का डबल 40, चौड़ाई को आधा 10 का हाफ 5,
4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और पीछे का 0 पीछे चिपका दो। पहले भी एरिया 200 था, अभी भी एरिया 200 है, इसका मतलब क्षेत्रफल कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, मैं इसको ऑप्शंस मतलब इसको संख्या मान के ही करने प्रेफर करूंगा, सरल पड़ता है। अब वो कह रहा है 0.4 गुणित 1.8 भागित 1.2। पहले भाग करेंगे देन गुणा करेंगे, तो इसको मैं लिखूंगा 0.4 गुणित 1.8 बटे 1.2 गुणित 12। देखो पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव से दशमलव कट गया, तो 12 से 12 भी कट गया। अब 18 चौको 18 4 4 72, दशमलव के बाद एक अंक, तो यहाँ पर दशमलव लगा दो, दैट इज 7.2। दो अंकों की संख्याओं का योग 8 है। अंकों को पलटने पर बनी संख्या मूल संख्या से 18 कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों की संख्या का योग 8 है। 3 और 5 8, ये हो सकता है। 5 और 5 10, ये नहीं हो सकता। 9 4 13, ये नहीं हो सकता। 5 और 3 8, ये हो सकता है। अब इनने बोला मूल संख्या से 18 कम है, तो अगर मैं संख्या 53 ले लूं तो इन दोनों अंकों का योग कितना है, दो अंकों की संख्या का योग 8 है, तो 5 और 3 8, 8 हो गया। अंकों को पलटने पर 53 का उल्टा, 53 का इनवर्स करोगे तो कितना आ जाएगा, 35। पलटने पर मूल संख्या से ये वाली संख्या 18 कम है, तो 53 में से 35 माइनस करिएगा, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 53, दैट इज द आंसर। √6084 किसका वर्ग है, यह 6084 का वर्गमूल क्या होगा ये पूछा है। तो इसके आखिरी के दो अंक क्या है, 84। अब आप हमें ये बताओ 1 से लेके 24 तक की संख्याओं में किस संख्या का वर्ग करने पर आखिरी में 84 आता है। तो आप कहोगे सर 22 का वर्ग जो है, 22 का वर्ग 84 होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया, 22। क्या लिख दिया, 484 22 का वर्ग है, तो 22। अब मैं 50 में से 22 घटाऊंगा तो 50 में से 22 गए 28, 50 में 22 जोड़ूंगा तो 50 और 22 72, और 100 में से 22 घटाऊंगा तो 100 में से 22 गया 78। फिर से सुनिएगा, 50 में से 22 गया ये वाला 22 28, 50 में 22 जोड़ा 72, 100 में से 22 गया 78। मतलब मेरा जो आंसर होगा उसके अंक, आखिरी के दो अंक 22 हो सकते हैं, 28 हो सकते हैं, 72 हो सकते हैं, 78 हो सकते हैं, इनमें से कोई एक हो सकता है। तो ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, 78 हो रहा है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए और प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। x का वर्ग ऋण 1, दूसरे कोष्टक में x का वर्ग -4 बटे x का वर्ग धन x माइनस 2, x का वर्ग माइनस x माइनस 2 किसके बराबर होगा। ऑप्शन है 0 1 2 3, है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x का वर्ग -1 को मैं लिख सकता हूँ x ऋण 1 और x धन 1, है ना। x ऋण 1 x धन 1, x का वर्ग -4 को क्या लिख सकता हूँ x माइनस 2 और x प्लस 2। क्यों, आपने सर्व समीका पढ़ी होगी, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर होता है, दैट इज a माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी, है ना। तो a वर्ग ऋण b वर्ग, तो x ऋण 1 और x धन 1, a वर्ग ऋण 4 को लिखेंगे 2 का वर्ग, तो a ऋण b और a धन b। अब नीचे इसको ब्रेक करेंगे, है ना, तो ये टूटेगा आपका x का वर्ग धन 2x माइनस x, 2x में से एक x गया तो x माइनस 2, और यहाँ पर हो जाएगा x का वर्ग माइनस 2x प्लस x माइनस 2, क्योंकि ऋण 2x में से एक x जाएगा तो माइनस का x बचना चाहिए, है ना, याद रखना। तो अब इसमें से अगर मैं कॉमन लूँ तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचा x प्लस 2, यहाँ पे -1 कॉमन आएगा तो x प्लस 2, यहाँ पर भी देखो तो x कॉमन आएगा तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 2। अब ध्यान से देखना, ऊपर का एज इट इज रहेगा x माइनस 1, दैट इज x प्लस 1, x माइनस 2 और x प्लस 2, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 1, एक ब्रैकेट में x माइनस 1 एंड x प्लस 2। ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, तो x माइनस 2 कट गया, x प्लस 1 कट गया, x प्लस 2 कट गया, x माइनस 1 कट गया, सारा कुछ कट गया, दैट इज आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो आंसर आ गया 1। इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हो, ऑप्शन है 0 1 2 3, है ना, तो आप क्या करिएगा, बटे में लिखा है, अगर इस पूरे को मैं 5 मान लूं और नीचे वाले को भी 5 मान लूं तो 5 से 5 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। मतलब आप सोच के ऐसे कुछ अप्रोच लगा के कर सकते हो अगर आपसे क्वेश्चन डील नहीं हो रहा है तो।
एक बैग में 25 पैसे के 1300 सिक्के हैं। 25 पैसे के 1300 सिक्के हैं, मतलब आपको 1300 में 4 का भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 2 4 का भाग, तो 4 तिया 12 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितने रुपए हो गए? 325 रुपए। 1300 में मैंने 4 का भाग दिया तो 325 रुपए हो गए। वी नो दैट 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 रुपए, 1/4 रुपए। तो 1300 में 4 का भाग दोगी तो 325 हो जाएगा। 5 रुपए के 150 सिक्के हैं, तो 15 पना 75, कितने रुपए हो गए आपके? 750 रुपए। 25 पैसे एवं 5 रुपए की धनराशि का अनुपात ज्ञात करो, तो इसको लिखेंगे 325/750। 5 से कटेगा तो 5 छक्का 30, बचा 2, बचम 25। 15 पना 75, 0 आ गया। 13 पना 65, 13 बार, और 5 तिया 15, 30 बार, तो 13/30 दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस आप समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन को पढ़ा करो क्या लिखा है बोर्ड पर, वीडियो को थोड़ा रोक दिया करो, क्वेश्चन पढ़ा करो, देन आगे बढ़ा करो, तो आपकी भी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच डेवलप हो जाएगी। आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन ये रहे। क्वेश्चन लिखा है 42 × 213, इसके मैं ऑप्शन नहीं लिख पाया। ऑप्शन है 426, 350, है ना, 230 और 427। इसके ऑप्शन ले सकते हैं अपन 3, 4, 5, 6। सॉरी, इसके लिए मुझे याद नहीं रहा, लेकिन ये ऑप्शन है। तो 42 × 213 भागित घनमूल क्यूब रूट 9261 9261। गुणा और भाग जब दोनों लगा हो ना, तो पहले सॉल्व करते हैं भाग को, फिर करते हैं गुणा को, है ना। तो ये घनमूल है मेरे भाई। क्या करेंगे अपन? देखो, सबसे पहले आखिरी के 3 अंकों में अंडरलाइन कर लो। इसके इकाई का अंक 1 है, इस 1 का घन कर लो। तो 1 का घन कितना होता है? 1, है ना। 1 का घन 1 होता है, मतलब आखिरी में 1 आ जाएगा। अब आखिरी अंक क्या बचा? जब 3 अंकों को मैंने अंडरलाइन कर लिया 9, तो आपको याद रखना है कि 2 का घन करने पर 8 होता है और 3 का घन करने पर 27 होता है। तो जो 9 है वो 8 और 27 के बीच में आता है। चूंकि 27 9 से बहुत ज़्यादा है, तो 9 को 8 के करीब मानेंगे, और 8 किसका घन है? 2 का, तो ये 21 का घनमूल है। तो यहाँ से बाहर निकलेगा 21। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिएगा इसको। 42 × 213 बटे कितना आ गया? 21। 21 से कम 21, 21 दूनी 42, ठीक है। 13 दूनी 26, 200 दूनी 400, दैट मीन्स 426। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 960 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 960 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे ना, तो 960 का हाफ 960 का आधा 480, 480 का आधा 240, 240 का आधा 120, 120 का आधा 60, 60 का आधा 30, और 30 का आधा 15, और 3 5 are 15, 5 1 is 5। तो इसमें देखो, वैसे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 गुणनखंड आ रहे हैं, बट अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो आप कहोगे सर इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है और इसमें 5 आ रहा है। इट मीन्स 2 3 और 5 इसमें अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज्योमेट्री की और नंबर सीरीज की, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं और बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।